दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इसके चीफ हैं राफेल ग्रॉसी है उनका नाम, और ये गए यूएई। और यूएई जाने के बाद फिर इन्होंने ये बोला है कि जो कैपेसिटी थी ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की, वो काफी हद तक डिमिनिश हो गई है। इनका ये कहना है कि साहब, सेवरल प्रीवियसली एक्टिव न्यूक्लियर इनिशिएटिव्स इन ईरान हैव नाउ सीज्ड। जो पहले ईरान कोशिश कर रहा था, जद्दोजहद कर रहा था न्यूक्लियर, तो वो बंद हो गया है। अब इसका क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, उन्होंने ऐसा क्यों बोला आई डोंट नो, क्योंकि ये अचानक स्टेटमेंट आया है। ये अचानक स्टेटमेंट आया है कि नहीं? क्या राफेल ग्रॉसी का ये मानना है, ये कहना है कि जो अमेरिकन ने बॉम्बार्डमेंट करी, इजरायलीज ने बॉम्बार्डमेंट करी, उससे इनका वेपन्स प्रोग्राम खत्म हो गया है? इज दैट व्हाट दे मीन टू से? तो देखने वाली बात है दोस्तों कि किस तरीके से हाउ दे वांट टू एड्रेस दिस थिंग। क्योंकि देखिए, ईरान का एक स्टेटेड एम है, उसकी एक पॉलिसी है कि वी डिजर्व टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, एंड इफ अदर्स कैन हैव न्यूक्लियर वेपन्स, व्हाई कांट ईरान हैव अ न्यूक्लियर वेपन? ये ईरान का एक स्टेटेड एम रहा है। इसके लिए ईरान ने कई सारे पैंतरे भी करे। अमाद प्लान के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले, जहां पे उन्होंने बोला कि साहब, वी वांट टू यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पसेस, फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी एटसेट्रा। लेकिन चुपचाप पहाड़ों के बीच में फिर अपनी वो सुरंगें भी बनाई जहां पे बोला कि एटम बम बना रहे हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, एक तो ये स्टोरी है दोस्तों। मैं वापस ईरान में आऊंगा, लेकिन ईरान से एक जुड़ती हुई स्टोरी डेवलप कर रही है लेबनान में, जो कि हमें समझना पड़ेगा कि ये है क्या। देखिए, अगर आप ये मैप देख रहे हैं अपने सामने, तो आप देखेंगे किस तरीके से इजराइल के जब आप ऊपर जाते हैं, नॉर्थ इजराइल जाते हैं, उसके बाद लेबनान शुरू होता है। आप देख सकते हैं सीधे हाथ में आपको सीरिया दिखाई देगा, राइट? आपको गोलान हाइट्स भी दिखाई देगा। अब उस एरिया को अवॉइड करके आप ये निशान देखिए दोस्तों, ये है लिटानी रिवर। अब हुआ क्या है ये मैं आपको बताता हूं। पहले इजरायलियों ने 10 किलोमीटर का एक इलाका, इसको बोला साहब ये येलो लाइन है। ये इजराइल का कॉन्सेप्ट है, येलो लाइन है। ये सैनिटाइज एरिया हो चुका है, यहां पे इजरायली फौज है, यहां पे हिजबुल्ला नहीं है। तो ये 10 किलोमीटर की पट्टी थी। 72 घंटे पहले यह पता लगा कि नहीं 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 साहब, वो तो दे हैव क्रॉस द लिटानी रिवर। अब आप ये देखिए, ये 10 किलोमीटर की पट्टी कहां पे थी, लिटानी रिवर कहां पे है, ये उसको क्रॉस कर गए। ठीक है। अब तीसरी ये चीज है कि जहां पे आज की तारीख में इजरायली फौज है, दैट इज नॉट मोर देन 50 to 60 किलोमीटर्स फ्रॉम द कैपिटल ऑफ लेबनान, विच इज बेरूट। बेरूट से 50-60 किलोमीटर दूर इजरायली फौज है, और यहां पे गालम गलौच चल रही है। यहां पे अपशब्द बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और उल्टी सीधी बात मैं आपके सामने रिपीट भी नहीं कर सकता। ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं मेरे दिमाग में, एंड आई हैव नो प्रूफ फॉर दिस। मेरे पास कोई सबूत नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, और ये गलत भी हो सकता है, चांसेस हैं कि हो सकता है गलती हुए। लेकिन मेरे मन में एक डाउट आ रहा है लगातार, ये कोई इलैबोरेट ड्रामा तो नहीं है? ये कोई इलैबोरेट ड्रामा तो नहीं है कि ट्रंप नेतन्याहू को बार बार ये बोलता रहे कि नहीं तुम बुरे हो और सब तुमसे नफरत करते हैं, फलाना ढिमका, तुम तो जेल में चले जाते, और ये वरना मेरी। क्या ये ड्रामा है? क्योंकि अगर आप इतनी नफरत करते हैं इजराइल से, जैसा कि अमेरिकन दिखा रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट कम से कम ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत नफरत करते हैं और ये तो मेरी बात नहीं मानते, फिर वो जो हजारों टन रोज हथियार उतरता है इजराइल के डॉक्स में, वो किस खाते में? पहले तो एक बात मैं ये समझना चाह रहा हूं, वो किस खाते में? एक और बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दोस्तों, और ये मेरा सवाल है आपको, क्या ऐसा हो सकता है कि चुपचाप एक अग्रीमेंट हो इजराइल और अमेरिका की कि आप लेबनान को ठोकते रहो, आप हिजबुल्लाह को ठोकते रहो, कम से कम एक फ्लैंक आपका, एक फ्लैंक जो कि मेन। अब देखिए ना, हमास वो रहा नहीं जो पहले था। हमास की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, हमास को व्हीलचेयर में बैठा दिया। अब इक्के दुक्के हमास वाले हैं, उनका शिकार ये लोग करते रहते हैं। हिजबुल्लाह को काफी हद तक, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। लेकिन अभी हिजबुल्लाह के रेमिनेंट्स हैं। क्या ऐसी डील तो नहीं है कि ठीक है मैं सीज फायर बढ़ाता रहूंगा, अभी मैंने 60 दिन का बढ़ाया, कुछ कुछ बोलता रहूंगा, स्टेटमेंट करता रहूंगा, तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले हिजबुल्लाह को निपटा दो, और जब तुम हिजबुल्लाह को निपटा दोगे और सब कुछ कर दोगे, हिजबुल्लाह को डिसार्म कर दोगे, हिजबुल्लाह बिल्कुल जिसको कहते हैं खत्म हो जाएगा, उसके बाद ईरान को दोबारा ठोकेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जब पिछली बार
डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया था, उसकी कोई मियाद, सीज फायर होता ना, हम 1 महीने के लिए कर रहे हैं, हम 2 महीने के लिए, पिछली बार उसने ओपन एंडेड कर दिया, अब जाके बोला है 60 दिन का, जो परसों नरसों डिक्लेयर करा है, अब जाके बोला है 60 दिन का। तो वहां पे क्या गेम चल रहा है? आई एम एक्सट्रीमली डाउटफुल, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल, देखिए इजराइल किसी की नहीं सुनता, ये उसको अमेरिका बोले, जो मर्जी जो बोले, इजराइल को जो कर, इजराइल विल डू व्हाट इजराइल थिंक्स नीड्स टू बी डन, whatever it takes, they will do it. That is the nature of that state. And you know what I respect about the Israelis? And I have received a lot of criticism, but I don't care. Let me tell you, apart from the fact that they have technology, apart from the fact that they have an A-grade army and an A-grade intelligence service, what I respect about the Israelis is that they have absolute clarity about things. उनको शत्रुबोध है, उनको पूरा शत्रुबोध है. They know who the enemy is and they know what to do with that enemy. And they are absolutely clear about it. वो ठीक है, आपस में उनके भी, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो वहां पे भी बहस चलती रहती है. लोग कहते हैं नहीं नेतन्याहू खराब है, वो कहता नहीं तू खराब है. ये सब ड्रामा देखिए डेमोक्रेसी में चलता है. ये भारत में भी होता है, हर जगह होता है. लेकिन when it comes to the national aim, everybody is absolutely united. Absolutely united. तो यहां पे क्या ये चीजें हो सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इनकी अंडरस्टैंडिंग हो? ये मेरा दूसरा पॉइंट है. और आज का तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि ईरान ने ये बोल दिया है कि जो मीडिएटर्स हैं हम उनसे बात करना बंद कर रहे हैं सीज फायर के बारे में. अब मीडिएटर्स हैं कौन? एक तो फ्रॉड मीडिएटर पाकिस्तान था पहले, मैं था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल वो कुछ नहीं बोल रहा है इस मामले में, बस चू चू कर रहा है छोटी मोटी. दूसरा कतर था, कतर इज अ रियल मीडिएटर, ठीक है ना. ओमान था. ईरान ने मना कर दिया. ईरान कहता मीडिएटर से बात नहीं करेंगे. क्या ईरान को भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है कि दिस होल सीज फायर थिंग इज एन इलैबोरेट प्ले? इलैबोरेट किस चीज के लिए? कि इजराइल के नदन बॉर्डर सिक्योर हो जाए. एक बार इजराइल ने दस्तक, देखिए एक बार आईडीएफ निकल गई ना, उनको बेरूट पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता. अगर किसी को गलत फहमी है कि हिजबुल्लाह रोक लेगा, हिजबुल्लाह की औकात नहीं है. इतना मारेंगे ये लोग हिजबुल्लाह को, इतना मारेंगे कि हिजबुल्लाह चल नहीं पाएगा जीवन भर. वही हिजबुल्लाह है जिसके जेब में पेजर फट गए थे, इजराइल ने डाले थे. तो ये आर दे रिसीविंग दिस सॉर्ट ऑफ डिप्लोमेटिक कवर फायर कि एक काम करते हैं हम लोग ना, चुपचाप सीज फायर की बात करते हैं, तुम हिजबुल्लाह को ठोको, बाद में देखेंगे. क्योंकि जिस तरीके से दोनों पार्टी सामने खड़ी हैं, राइट, जिस तरीके से दोनों पार्टी सामने खड़ी हैं, जिस तरीके से नेगोशिएशन, ये नूरा कुश्ती एक टर्म है, पता नहीं आप लोगों को इसके बारे में पता है नहीं, जो पुराने टाइम के लोग हैं उनको पता होगा. ये मुझे नूरा कुश्ती टाइप की लग रही है. ये नूरा कुश्ती चल रही है भाई, ये फेक है. ये इसमें कुछ ना कुछ है ऐसा विच इज नॉट पुशिंग द राइट बटन. जैसे आप ये देखिए कि रशिया और यूक्रेन, आपको साफ पता, यू नो पीपल आर डाइंग, दे आर फायरिंग रॉकेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स एंड दे आर किलिंग ईच अदर. इट्स लाइक अ प्रॉपर वॉर. यहां पे क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज बाइंग टाइम. Of course he wants this war to end very quickly because his popularity is plummeting. ये तो बात सच है. लेकिन ये सीज फायर के बहाने ही इज बाइंग टाइम. और ये सिर्फ ये नहीं है कि हमारा मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और हमारी एमुनिशन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लिहाजा हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे. इट्स ऑल्सो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इजराइल इन द लॉन्ग रन.